बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की तरह सभी को चौंका दिया है। यहां एग्जिट पोल के रुझान में एनडीए को बढ़त तो थी, लेकिन शुक्रवार सुबह जब ईवीएम खुली तो कुल 243 सीटों में एनडीए 200 सीटों के विशाल आंकड़े को छूता नजर आया। इन परिणामों में डबल एम फैक्टर का बड़ा रोल बताया जा रहा है। इनमें से एक एम यानी मुस्लिम ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया। हालांकि इस वर्ग में भी एनडीए ने सेंध लगाई है, लेकिन दूसरे एम यानी महिलाओं ने तो एनडीए को भरपूर समर्थन दिया। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर महिलाओं की सहानुभूति वर्षों पहले ही प्राप्त कर ली थी। इसके बाद जीविका दीदी जैसी योजनाएं शुरू की। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का दांव चला। इसके तहत परिवार की एक महिला को 10-10 हजार रुपए कारोबार शुरू करने के लिए दिए गए थे। आगे भी उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। उधर भाजपा जिला महामंत्री नरेश गोयल के अनुसार यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी की है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान और एनडीए का गठबंधन तय करेगा। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम सामने आ गए हैं। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? बिहार में आम जनता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की योजनाओं पर भरोसा किया और जिस तरह पिछले कार्यकाल में आम जनता को भयमुक्त शासन दिया, उसका भरोसा, जनता का भरोसा जीता, उसका ये परिणाम है कि आम जनता ने इस बार बीजेपी को और नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत दिया है। सर, आपको लगता है कि जल्दी सरकार का गठन हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी सरकार का गठन हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और वहाँ के विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन। बिहार के चुनाव का असर क्या देश की राजनीति पर पड़ेगा? बिल्कुल, बिहार में जिस तरह का शासन दिया, सुशासन दिया और उसका परिणाम जनता ने दिया, उसका निश्चित रूप से देश में फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार की सरकार को जनता ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है, उसको आशीर्वाद दिया है। आपको लगता है कि नीतीश और मोदी दोनों की जोड़ी सुपरहिट रही है? बिल्कुल, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी सुपरहिट रही है और जनता ने उनकी झोली इतनी भर दी वोटों से कि आम जनता इस बात को, आम देश का नागरिक सोच भी नहीं सकता। सर, ज़्यादा वोट मिली है, ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपको लगता है कि सरकार को बहुत जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए विशेष काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जनता के सारे काम करेंगे और जिस तरह की जनता ने विश्वास जताया है, इस विश्वास को पूरा करेंगे। सर, इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर सुशासन रहा। आम जनता का जो विश्वास जीता, आम जनता को जो भयमुक्त वातावरण मिला, आम जनता के जो काम हुए, बिहार में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ, ये सब इसके मुख्य कारण रहे। उधर राजस्थान की अंता विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने 15,612 वोटों से भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन पर जीत दर्ज की है। वहीं चर्चित निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कई बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन सत्तारूढ़ दल को हार का मुंह देखना पड़ा। उधर बिहार और अंता के परिणामों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार बिहार में पहले वोटर लिस्ट और मतदान एवं अब मतगणना में गड़बड़ की गई। इसके जरिए एनडीए ने जीत हासिल की है। वहीं मिश्रा ने अंता चुनाव पर कहा कि प्रदेश में अब जनता भाजपा के खिलाफ है। हर वर्ग के साथ भाजपा ने वादा खिलाफी की है। इसका नतीजा आने वाले अन्य चुनाव में भी नजर आएगा। सर, बिहार के जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, बिहार में इंडिया गठबंधन काफी पीछे है, एनडीए बहुत आगे दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार एनडीए की बनेगी। क्या प्रतिक्रिया? आपने चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसको गौर से देखो, जो ये न्यूज जारी कर रहे हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीत रहे हैं, वहां तो 15-16 राउंड की ये काउंटिंग दिखा रहे हैं। जहां ये हार रहे हैं वहां केवल 5 और 6 राउंड काउंटिंग दिखा रहे हैं। काउंटिंग स्लो कर रखी है। ये इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ना चाहते हैं। अभी चुनाव का रिजल्ट शाम को 5 बजे तक आएगा। आप देखिए परिणाम क्या आते हैं। अगर इस तरीके की जीत बीजेपी की है तो राहुल जी की वो बात सत्य साबित होगी कि 60 लाख मतदाताओं को इन्होंने नाम कटवा करके
और वोट चोरी कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। इन्होंने एक फंडा बना रखा है कि बड़े स्टेटों में वोट चोरी कर लो और छोटे स्टेटों में छेड़ो मत। जहाँ छेड़ते नहीं है वहाँ कांग्रेस जीतती है और जहाँ वोट चोरी करते हैं वहाँ इनकी सरकार बनती है। लेकिन आप देखना आने वाले समय में इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निश्चित रूप से देश की जनता मोदी जी को दिल्ली से विदा करेगी, नीतीश जी को बिहार से विदा करेगी और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। सर, राहुल गांधी जी का सवाल हो तो पहले कह चुके हैं हरियाणा में सरकार चोरी हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, अब बिहार का नंबर है और बिहार में निश्चित तौर पर सरकार चोरी होने जा रही है। देखिए, सरकार चोरी होने जा रही है, ठीक है, लेकिन ये देश के प्रजातंत्र के हित में नहीं है वोट चोरी करना। अब आपके पास सत्ता है, राज है, आप कुछ भी कर सकते हो, राज का रास्ता सिर के ऊपर होकर होता है, लेकिन ये जनता के साथ भी छला हुआ है, प्रजातंत्र के साथ भी छला हुआ है और ये लोग प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। सर, पहले SIR जो मतदाता सूची बनी उस पर रही, फिर मतदान प्रक्रिया में भी इस तरह का आरोप लगे कि पक्षपात हो रहा है और मतगणना में भी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से निष्पक्ष काउंटिंग नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि बीजेपी हर स्तर पर बेईमानी कर रही है? बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग अलग है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है। तो इनका चाल चरित्र और जो चेहरा है ना, उसको जनता को पहचानना पड़ेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने PCC ऑफिस में अंता के नए विधायक प्रमोद जन भाया को फोन पर बधाई दी। गौरतलब है कि जूली ने अंता विधानसभा के SC ST और OBC बाहुल्य क्षेत्र में लगातार 5 दिन तक सघन चुनाव प्रचार किया था। साथ ही सभी समाजों के लोगों के बीच बैठकें की थी। देखिए, मैं ये सर्वप्रथम तो सभी मीडिया के साथियों को और मीडिया के माध्यम से अंता मांगरोल की जनता को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंता के अंदर जो एक चुनाव था वो सिर्फ अंता का चुनाव नहीं था, अपितु पूरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार से शासन चल रहा है इस चीज़ का चुनाव था। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, अभी अध्यक्ष जी ने बताया, और वो काम लिख रहे थे। मैं देख रहा था जब मुख्यमंत्री काम लिखेगा तो फिर करेगा कौन? मुख्यमंत्री का तो इशारा ही होता है, उसको लिखने की कहाँ जरूरत है? यानी इनके पास काम लिखने वाले भी नहीं है जनता के। ये हालत मुख्यमंत्री जी की है। और वहां जाके गए तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर रखा था कि मैं 2 साल तक वहां एक चवन्नी का काम नहीं कराऊंगा। वहां जितने भी काम चल रहे थे वो पिछले कांग्रेस सरकार के समय के सैंक्शन काम थे, वो भी अधूरे पड़े थे, उनको पूरा नहीं कराया। पुलिया देखी, उनके पिलर बन गए लेकिन ऊपर उनको कारपेट नहीं किया गया, रोडी डल गई, उस पर तारकोल नहीं डाला गया। ये स्थिति वहां की थी। वहां हॉस्पिटल मांगरोल के अंदर बहुत बड़ा बन रहा है। वहीं चुनाव को लेकर उत्सुकता का माहौल अलवर में भी रहा। साथ ही परिणामों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।